नमस्कार। कैसे हो आप? आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा की संरचना। सभा की संरचना, ठीक है। लोकसभा की संरचना के बारे में संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 81 में बताया गया है, ठीक है। कि इसके सदस्य कौन कौन होंगे, इसके बारे में क्या क्या है, उसके बारे में क्या है, अनुच्छेद 81 में बताया गया है। लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। जैसे कोई भी कमेटी हमें तैयार करनी है, उसका सदस्य सुचारू रूप से चलाना है, तो इसके लिए एक अध्यक्ष का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। लोकसभा का सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में दो सदस्यों को चुनती है। अपनी पहली बैठक के पश्चात एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है, ठीक है जी। नए परिसीमन के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटों आरक्षित की गई हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 330 में बताया गया है, ठीक है। जैसे अधिकतम सीटें कितनी है लोकसभा की? 550 है, ठीक है। उसमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। नए परिसीमन के बाद क्या बताया था? नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए क्या है? जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। ये इसके बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 330, ठीक है जी। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। 2001 इसके बाद 2001 में संसद में पारित 2001 में संसद में पारित 2001 में
संसद में पारित संविधान संशोधन संविधान संशोधन 84 84 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। ठीक है जी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। तो ये 70 कब तक रहेंगी? 2026 तक इसमें 70 सीटें रहेंगी। उसके बाद इनको बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा। ये इसके बारे में संविधान संशोधन 84 में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद में इतना हो गया। उसके बाद में बताया गया है जब कोई संस्था बनती है तो उनके सदस्यों का चुनाव भी तो होता है। तो चुनाव की प्रक्रिया क्या है? चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा के जो सदस्य चुनते हैं गुप्त मतदान प्रणाली के अनुसार चुने जाते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली क्या होती है? जैसे एक कमरे में वोट डालने के लिए मैं जाऊंगा और एक एक डिब्बा सा होगा, उसमें मैं अपना वोट गुप्त तरीके से किसी को भी डाल सकता हूँ। ठीक है, उसको गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? गुप्त मतदान प्रणाली के अनुसार। ठीक है। और मतदान कौन कर सकता है? जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो। ठीक है, जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो। उसके बाद 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 61वें संविधान संशोधन के अनुसार इकसठवें संविधान संशोधन के अनुसार आयु कितनी बताई गई है? 18 वर्ष। 18 वर्ष कर दिया गया था। गुप्त मतदान की प्रणाली को 18 वर्ष कर दिया। किसके अनुसार? 61वें संविधान संशोधन के उसके अनुसार। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और
जनजातियों के लिए राज्यवार या राज्य के अनुसार जनसंख्या के अनुपात के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, यह प्रावधान पहले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। यह प्रावधान पहले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, परंतु संविधान संशोधन द्वारा इसको 10-10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। संविधान संशोधन के द्वारा इसको 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया। वर्तमान में संविधान संशोधन 104 वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जनजातियों के आरक्षण को के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब इतना हो गया ये लोकसभा के। इसके बाद अब इनके सदस्यों की योग्यता, जब लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे उनके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो। लोकसभा सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यताएं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। वह
भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है जी। तीसरा, वह भारत के किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर न हो। ठीक है जी। उसके बाद में क्या गया, वह संसद की सदस्यता धारण करने के लिए संविधान में दी गई योग्यताओं के साथ कुछ अतिरिक्त अन्य योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है। किसको शक्ति दी गई है? संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद की सदस्यता धारण करने के लिए संविधान में दी गई योग्यताओं के साथ कुछ अन्य योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है। कौन? संसद। ठीक है। और संविधान का अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है। ठीक, को क्या शक्ति देता है? अनुच्छेद 84 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। प्रदान करता है कि संसद की सदस्यता धारण करने के लिए संसद की सदस्यता धारण करने के लिए संविधान में दी गई योग्यता या अर्हताओं के साथ कुछ अतिरिक्त अन्य योग्यता भी निर्धारित कर सकता है। अतिरिक्त कुछ अन्य योग्यता भी निर्धारित कर सकता है। ठीक है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद, जो लोकसभा में जो मंत्री होते हैं, लोकसभा में मंत्रिपरिषद प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 का क्लोज 3 में इसके बारे में बताया गया है कि लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद
75 का क्लोज 3, अनुच्छेद 75 का क्लोज 3 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है जी, दूसरा है इसमें आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा, आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्य में वृद्धि कर सकती है। कब कर सकती है? आपातकालीन की, आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, ये वृद्धि कितने समय के लिए हो सकती है? जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ये जो वृद्धि है, वृद्धि कितनी है? एक बार में, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के बाद उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा
समाप्त हो जाने के बाद उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है जी। आपातकाल की उद्घोषणा हो जाने के बाद उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है जी। 1976 में 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार कितने 1976 में एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है जी। अब क्या है, ठीक है, इतना ही था इसमें। और लोकसभा और एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित किया जाता है। किसको? लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन को। लोकसभा की बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता। कोई क्वेश्चन पूछने लगे आपसे कि भाई लोकसभा की बैठकों में कितना अंतर होता है, जैसे एक बैठक जनवरी में शुरू हुई है तो दूसरी बैठक कब शुरू होगी? जनवरी के 6 महीने बाद। ठीक है, उससे ज्यादा का अंतर नहीं होगा।